नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारे बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में होगा। तो मेरे भाई, जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जो अब तक तुम्हारी शिफ्ट हो चुकी है, उन्हीं के आधार पर करवाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो भाई, ठीक है। देखिए, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस है और डी का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है। देखो, 37 की जगह पर 37, लेकिन आगे तो सी है और सी का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगा दो मेरे भाई किसका? 28। आगे तो बी है, बी का मतलब गुणा, लगा दीजिए 6। आगे तो डी है, डी का मतलब माइनस, लगा दो 222। आगे ए है और ए का मतलब भाग है, तो लगा दो भाग और लिख दो मेरे भाई 23। तो देखो भाई, 37 की जगह पर 37 प्लस में 28 गुणा में 6 करेंगे तो 8 6 48, यानी कि 168 आंसर आएगा। माइनस का 23 का भाग देंगे तो 23 एकम 23 और 23 चौके 92 हो जाएगा। 37 का तो 37 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 168 में से 14 जाएगा तो आप बताएंगे 154 आंसर होगा। इन दोनों को अगर तुम जोड़ोगे तो 7 और 4 का 11, 8 और 1 9, 191 तुम्हारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने 191 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भाग। 28 गुणा में 6 करेंगे 168, 23 का भाग 322 में देंगे तो 14, 168 में से 14 घटाएंगे तो 154 और 37 जोड़ेंगे तो 191। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई, आप सभी को बताना है कि इन खाली स्थानों में मैं क्या भरूं ताकि हमारी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इन खाली स्थानों में क्या भरूं ताकि हमारी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई थी कि ऐसे सवालों का आंसर सवाल में ही होता है। मैं चाहूं तो बिना ऑप्शन देखे भी इस सवाल को कर सकता हूं और तुम भी कर दोगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको पता चला रहा है कि यहां पर क्या है? सीई बी है, यहां पर भी मेरे भाई सीई बी है। तो क्यों ना मेरे भाई तुम इसको भी बना दो सी, इसको बना दो ई और ये हो जाएगा बी। तो ये भी सीई बी, ये भी सीई बी और ये भी सीई बी। तो अब आगे देखो मेरे भाई, ये क्या बन गया? ये बन गया ए सी ई बी डी। इसको बना दो ए सी ई बी डी, इसको भी बना दो ए सी ई बी डी। तो अब देखो मेरे भाई सवाल क्या बना? ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी। तो पहले खालिस्तान में तुमने सी भरा, दूसरे में ई भरा, अगले में तुम्हारा ए आया, फिर तुम्हारा डी आया, फिर तुम्हारा ए आया और लास्ट में तुम्हारा डी आया। क्या तुम्हें ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ी? सर नहीं पड़ी, हमको तो ऑप्शन देखने की जरूरत। तो इस तरीके से मेरे भाई ये सवाल तुम्हारे हो जाते हैं। अब देख लो मेरे भाई, सी ई ए डी ए डी, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि ऐसे सवालों को हम लोग बिना ऑप्शन देखे भी कर सकते हैं। अब आ जाओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई आपके सामने है। जो भी स्टूडेंट आप में से रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का,
इसके अलावा जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको कंप्लीट तो करंट अफेयर मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। तो मात्र और मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। साथ में अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो 100 रुपए का पीडीएफ है मेरे भाई, लास्ट टाइम है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं तो इससे अच्छी बात इस दुनिया में फिर कुछ नहीं हो सकती। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कथन और निष्कर्ष का। देखो मेरे भाई, कथन तुमसे बोला कुछ कुत्ते गधे हैं और कोई भी गधा घोड़ा नहीं है। तो बताओ मेरे भाई, पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाओ और वेन डायग्राम बनाने के बाद में बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, तुमसे बोला है कुछ कुत्ते गधे हैं। तो मेरे भाई देखो, मान लो ये तुम्हारे कुत्ते हो गए। अब इनमें से कुछ कुत्ते मेरे भाई क्या है, कुत्ते गधे हैं। गधे को मैंने जी लिख दिया। कोई भी गधा घोड़ा नहीं है तो फिर घोड़े को अलग बना दो मेरे भाई, घोड़े को मेरे भाई क्या बना दो, अलग बना दो। अब सवाल को देखो, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है क्या, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है क्या? नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ध्यान से देखो, कुत्तों का कुछ हिस्सा किसमें आ रहा है, गधों के अंदर आ रहा है। कुत्तों का कुछ हिस्सा किसमें आ रहा है, सर ये गधों के अंदर आ रहा है। और सवाल में क्लियर बोला है कि कोई भी गधा घोड़ा नहीं है। इसका मतलब कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, ये बात तुम्हारी सही है। कुछ घोड़े कुत्ते हैं क्या, कुछ घोड़े जो हैं वो कुत्ते हैं क्या? कहां पर है भाई, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। ये कुत्ते रहे ये घोड़े रहे, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये तुम्हारा गलत हो गया। तो मेरे भाई केवल एक तुम्हारा क्या करेगा, पालन करेगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल तुम्हारे सामने है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से और दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। मेरे भाई इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। तो बताओ इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, कैसे मैं इस सवाल को कर पाऊंगा। देखो, ई का उल्टा वी होता है, ठीक है, वाई का उल्टा बी होता है, बी का उल्टा वाई होता है, आर का उल्टा आई और डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। इसमें भी देख लो मेरे भाई, डी का उल्टा डब्ल्यू, ए का उल्टा जेड, जे का उल्टा क्यू, के का उल्टा पी और ओ का उल्टा एल होता है। तो सेम काम देख लो भाई, जे का उल्टा तो क्यू होता है और क्यू सिर्फ इसी ऑप्शन में है। ई का उल्टा वी होता है जो भी इसी में है, डब्ल्यू का उल्टा डी होता है जो कि इसी में है। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी सभी के समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। देखो मेरे भाई, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों का स्थान राहुल और श्रीजा के बीच में है। श्रीजा का स्थान शीर्ष से 14वें नंबर पर है और राहुल का स्थान नीचे से 7वें नंबर पर है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई। इस सवाल का आंसर क्या होगा? बड़ा सिंपल सवाल है, 26, 25, 20 और 21। तो बताओ भाई, 2 सेकंड में करने वाला सवाल है,
फटाफट बता दीजिए आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, सृजा का स्थान शीर्ष से 14 नंबर पे, यानी ऊपर से मेरे भाई 14 नंबर पर कौन बैठी है? 14 नंबर पर तो सृजा बैठी हुई है, सृजा को मैंने एस लिख दिया। राहुल का स्थान नीचे से 7वें नंबर पर है। राहुल जो है नीचे से कौन से नंबर पर है? राहुल सर नीचे से 7वें नंबर पर है, ठीक है। और इनके बीच में कितने बच्चे हैं मेरे भाई? 4 विद्यार्थी। इनके बीच में कितने बच्चे हैं? 4 विद्यार्थी इनके बीच में हैं। तो टोटल कितने बच्चे हो गए बताना मुझे कि सर 14 बच्चे तो ये हो गए, 14 बच्चे तो ये हो गई, 4 इनके बीच में है, 4 इनके बीच में है और 7 बच्चे ये हो गए। तो इन सबको जोड़ेंगे, आंसर आएगा मेरे भाई कितना? 25 आंसर आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने 25 आंसर दे दिया है उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। अगले सवाल को देखो मेरे भाई। अगला सवाल है एक्स वाई और जेड की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 38 वर्ष थी, तो जेड की वर्तमान आयु बताओ मेरे भाई कितनी होगी? ये सवाल भी 2 सेकंड में करने वाला सवाल है। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। अगर तुमको एवरेज का लॉजिक पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालते हैं, तो मेरे भाई तुम इस सवाल को मात्र 2 सेकंड में ही रगड़ के पटक दोगे। अब सवाल को देखो, तुम्हारे सामने एक्स वाई और जेड की वर्तमान औसत आयु 44 है। तो अगर मैं देखो औसत आयु 44 है, अगर मैं इनका योग निकालूं तो एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, तीनों का जोड़ कितना होगा? सर इनकी औसत आयु कितनी है? 44। लेकिन ये आदमी कितने हैं? 1 2 और 3 आदमी है, तो 3 से गुणा कर दो इसको, आंसर आएगा 132। मैं 8 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं 8 साल पहले की बात करूंगा। तो 8 साल पहले क्या सीन था? 8 साल पहले सीन था कि एक्स और वाई की औसत आयु 38 थी। तो यहां से अगर मैं इनका औसत, ठीक है, योग निकालू तो इनकी औसत आयु कितनी थी? 38। लेकिन ये आदमी कितने हैं? 2 हैं, एक तो एक्स है एक वाई है, तो आदमी 2 है, तो 38 दूना कितना हो गया सर? 76 हो गया ये तो अगर मैं इनकी वर्तमान निकालने बैठूं तो इनकी वर्तमान निकालने बैठूं तो क्या होगा सर? 8 साल पहले की बात हो रही है। मान लो कि तुम आज से 8 साल पहले 20 साल के थे, तो आज कितने साल के हो गए? 28 साल के हो गए। मान लो आज तुम 20 साल के हो, तो आज से 8 साल बाद में कितने के हो जाओगे? 28 साल के हो जाओगे। तो सेम बात है भाई कि आज से 8 साल पहले कितनी उम्र थी इनकी? 76 साल थी। तो आज कितनी उम्र है इनकी? सर 76 साल तो इनकी 8 साल पहले थी। अब 8 साल बाद की बात करूंगा, वर्तमान की बात करूंगा, तो 8 साल तो इसकी बढ़ेगी और 8 ही साल इसकी बढ़ेगी, तो 8 और 8 16। तो अब इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 16 और 76 कितना होता है सर? ये तो 92 होता है। कितना होता है? 92। तो मेरे भाई इन तीनों की उम्र कितनी है? तीनों की उम्र तो कितनी है? 132। और 132 तो तीनों की है, और इन दोनों की उम्र कितनी है? इन दोनों की उम्र कितनी है? 92। इसको 92 से घटा दो तो 0 और आंसर आएगा 4। तो ये बच्चा कौन है? ये जेड। इसकी उम्र कितनी है? 40 साल। ठीक है भाई, तो ये तो मैंने तुमको समझाया है, इसलिए इतना टाइम लगा, वरना टाइम की कोई जरूरत ही नहीं है। 44 गुणा में 3 कर दो 132 आएगा। 38 गुणा में 2 कर दो, 2 ही तो आदमी है, 38 गुणा में 2 कर दो 76 होगा। और 8 साल पहले की बात हो रही है, तो 8 साल इसकी और 8 साल इसकी, 16 साल हो गई। तो 76 में 16 जोड़ दो 92, 132 में से 92 घटाओगे 40 आंसर आएगा। हो गया सवाल, इतना ही करना था इसमें। अगले सवाल को देखो। अगला सवाल है, ए किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है।
ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। मेरे भाई बड़ा सिंपल सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है भाई, तो देखिए, ए किसी काम को 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। यानी एक तरफ तो मेरे भाई तुम्हारा काम है और एक तरफ तुम्हारा समय है। एक तरफ तुम्हारा काम है और एक तरफ तुम्हारा समय है। ठीक है भाई, अब ये तो तुमको पता है कि दुनिया में सब कुछ 100% है। तुम भी 100% हो, मैं भी 100% हूं, तुम्हारे घर वाले भी 100%, मेरे घर वाले भी 100%, ये पेन भी 100%, ये शर्ट भी 100%, ये बोर्ड भी 100%, ये कैमरा भी 100%, दुनिया की सब कुछ चीज 100% है। तो मेरे भाई यहां पर काम कितना हुआ? 12%। तो 12% काम हुआ है कितने समय में? सर 15% समय में हुआ है। कितने समय में हुआ है? 15% समय में हुआ है। अगर इसको मैं 3 से काट दूं तो 3 चौके 12, यानी कि 4%। इसको 3 से काटूंगा तो 5%। ठीक है भाई, तो 4% काम हुआ है 5% टाइम में। अगर मैं इसको, भाई मैंने अभी बताई दुनिया में सब कुछ 100% होता है, तो अगर इसको 100% बनाना है तो मैं इसको अगर 20 से गुणा कर दूं तो देखो, 20 चौके 80 और 20 पंजो 100, यानी कि मेरे भाई 100% समय। 100% समय का मतलब पूरा समय। तो पूरे समय में कितना काम किया है ए ने? 80% काम कर दिया। अरे 100% टाइम में ए से तो कितना काम हो पाया? 80% ही हो पाया। यहां पर एक ही तो बात कर रहा था मैं, ये एक ही तो बात कर रहा था। तो सर टाइम तो खत्म हो गया, ए से तो 80% ही काम हुआ है, जबकि काम तो 100% होता है। तो बाकी का 20% कौन करेगा? तो बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है? तो इसने 80 कर दिया, बाकी का 20 कौन कर देगा? ये बी कर देगा। हो गया सवाल। और कौन से मंत्र पढ़ने इस सवाल में, ये बताओ। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई इतना लंबा सवाल है, वो क्या करेंगे, सवाल को देख के ही छोड़ देंगे, इतना लंबा सवाल है हमसे तो नहीं होगा। क्या था भाई, 12% भाग को 15% टाइम में कर रहा है, तो 12 को कर रहा है 15 में। 4 का 3 का भाग 300 के 12, 3 का भाग 3 पंचो 15। मैंने बताया था कि दुनिया में सब कुछ 100% है। तो इसको 20 से गुणा करो तो 20 पंजो 100, इसको 20 से करो तो 20 चौके 80, यानी कि समय तो हो गया 100%, यानी टाइम खत्म। तो पूरे टाइम में इससे तो 80% ही काम हुआ है, तो बाकी का 20 बच गया ना भी, तो 20 को ये बी कर देगा। खत्म हो गया सवाल। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो भाई, 86 में 3 जोड़ेंगे तो आपका होगा 89। 89 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 95। 95 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो आंसर होगा 104। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अब होगा 3 चौके 12। तो 104 में अगर मैं 12 जोड़ देता हूं तो आंसर आता है 116। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल समझ में आ गया। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल है BYTEW एक निश्चित तर्क के आधार पर YWTEB से संबंधित है। उसी तर्क के आधार पर AMFQC, ठीक है, QMFCA से संबंधित है। तो उसी तर्क के आधार पर TILDW इनमें से किससे संबंधित होगा? तो मेरे भाई सवाल बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं कर रहा। देखो, इसमें भी y है, इसमें भी y, इसमें भी w है, इसमें भी w, इसमें भी t है, इसमें भी t, e b, यानी अक्षर तो सारे के सारे सेम है,
बस अक्षरों को थोड़ा आगे पीछे कर दिया। तो देखो भाई, अक्षरों को इसने लिखा है घटते क्रम में। देखो इन सारे अक्षरों में सबसे बड़ा कौन है? वाई है, क्योंकि वाई तो 25 नंबर पर आता है, सबसे बड़ा है भाई। इसके बाद में डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है, टी आता है 20 नंबर पर, ई आता है 5 पर और बी आता है 2 नंबर पर, यानी सबसे छोटा बी है। ऐसे अगर इनमें से मैं बात करूंगा तो सबसे छोटा ए है, तो लास्ट में लिख दिया। ए बी सी, सी आ गया लिख दिया। सी के बाद में डी ई एफ, एफ आ गया। एफ के बाद में जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद में एन ओ पी क्यू। ठीक है भाई, तो इसको देख लो यार, इनमें ए बी सी डी, तो डी है। डी के बाद में ई एफ जी एच आई, आई है। जे के एल, एल है। एम एन ओ पी क्यू आर एस, टी है। टी के बाद में आपका डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू टी एल आई डी। तो सी आंसर देने वालों का ये सवाल क्या हो गया? सही हो गया। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।